गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आपका पार्ट 1 रीडर का और पार्ट 1 ग्रामर का पूरा हो चुका है। इसके अलावा आपको आज पार्ट 2 है। हमारा पार्ट 2 है वर्ण विचार कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला कौन सी होती है। ये सारे टॉपिक को हम आज, इस सारे विषय को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है बेटा कि वर्ण कहते किसे हैं। देखिए, भाषा की वह छोटे से छोटी ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वो कौन सी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई? वह ध्वनि की छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा क्या हुई कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर देखिए, आइए करते हैं वर्णमाला। वर्ण से, वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह, समूह यानी ग्रुप। ठीक है, एक वर्णमाला, उसमें सभी वर्ण इकट्ठे लाइन बाय लाइन आए, आपके एक के बाद एक आए। वर्णों का वह व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा है बेटा आपके, फिर वर्णमाला में क्या चीजें होती है? दो ही चीजें होती हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और ये टोटल जो है हमारे वर्णों के समूह को, ये टोटल जो है 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को मिलाने पर 44 वर्णमाला के हमारे पास वर्ण तैयार हो जाते हैं। तो ये वो वर्ण है जिनमें हमें किसी अन्य की, इनमें स्वरों की सहायता ली जाती है। और व्यंजनों को बोलने में, लिखने में स्वरों की सहायता या व्यंजनों में व्यंजनों की सहायता ली जाती है। तो स्वर हमारे कितने हुए? 11। व्यंजन हमारे कितने हुए? 33। वो कौन से हैं स्वर? अ आ, ई उ ऊ, री, ए आई, ओ और ओ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हैं। बाकी आपका एक अंग है और एक आहा है, वो हमारे अयोगवा है। व्यंजन क्या होते हैं बेटा? व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कवर्ग सबसे पहले आता है हमारा कवर्ग। कवर्ग कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, ड़। च्वर्ग च, छ, ज, झ, य। फिर टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त्वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर पवर्ग प, फ, ब, भ, म। फिर यवर्ग य, र, ल, व, श। यहाँ तक हमारे 33 व्यंजन हो गए। इसके अलावा बेटा कुछ हमारे और होते हैं। श के बाद क्या आता है? श, स, ह, क्ष, त्र, ग और श्र। ये जो हमारे हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। बेटे देखिए, हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये वाले श, स, ह, श, त्र, ग और श्र। ये इसलिए संयुक्त है बेटा क्योंकि इनको बनाने में व्यंजनों की सहायता ली जाती है। और हमारे कुल वर्ण कितने हैं? अब हमारे टोटल कितने हैं? देखिए, 11 ये हैं, 33 ये हैं। इनको मिलाकर और इनमें भी 2 अंग और आह, ये मिलाकर टोटल हमारे 52 वर्ण होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में अगर हमें वर्ण पूछे जाएं तो 52। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको देखिए कुछ अक्षर हैं, जैसे देखिए अक्ष, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा क और श, मिला दो तो आपका बन जाता है श। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको त्र बनाना है तो त के नीचे हलंत लगाओगे, आधा त प्लस र। ठीक है, र। इसमें आपका क्या बन गया? त्र। ठीक है, एक आधा और एक पूरा। इसके बाद
गय ज्ञानी वाला अगर हमें गय बनाना है तो ग और या, तो ये बन गया गय। फिर है श, श्र बनाना है तो श और र, एक आधा होगा और दूसरा पूरा, उसको मिलाकर हमारा श्र यानी कि श्रमिक वाला श। अब इनसे शब्द बना लीजिए। जैसे देखिए, इससे बन गया कक्षा, कक्ष, कक्षा, रक्षा, इस तरह से 3 शब्द बन गए। फिर त्र से आप बनाओगे तो आपका आएगा पत्र, मित्र और भी बहुत सारे चित्र। फिर आपका गय, इससे बनेगा ज्ञान, विज्ञान और वैज्ञानिक। और लास्ट हमारा श्र से श्रम, श्रमिक और बेटा एक और बनता है जैसे विश्राम। तो इस तरह से बेटा ये आपका पार्ट 2 वर्ण विचार है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी समझाई है। इसका बुक वर्क नेक्स्ट वीडियो में होगा बेटा, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आपको इतना ही करना है कि जो वर्ण विचार है वो चैप्टर को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह से लिखना चाहिए, वर्ण के शुद्ध रूप कौन सा है। बहुत सारे बच्चे वर्णों को लिखते वक्त गलतियां करते हैं, अशुद्धि हो जाती है, तो आपने वर्ण को शुद्ध ही लिखना है। तो यह आज का आपका टॉपिक था वर्ण विचार। ओके बेटा, पार्ट समझ में आ गया। तो आज का आपका होमवर्क है पार्ट 2 रीड करना है, ग्रामर का पार्ट 2 रीड करना है, अच्छी तरह से करना है। ओके बेटा, बाय बेटा।